नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पे न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। साबिक एसएसपी मोहम्मद शफी मीर का अजान के दौरान कत्ल, बारामूला में कोहराम। मेरे पास ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं, बुज़दिलों को बख्शा नहीं जाएगा, मनोज सिन्हा। सियासी लीडरान का साबिक एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हलाकत पर इजहार तशवीश। रिटायर्ड एसएसपी की हलाकत ने दिल को छलनी कर दिया, महबूबा मुफ्ती। सरकार को अपनी कार्रवाइयों में तेजी लानी चाहिए और दहशतगर्दों को खत्म करना चाहिए, आजाद। फिर से हम कहीं पीछे न जाएं, इसलिए इस चीज को यही रोकना चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कश्मीर में अमन नहीं चाहता, बीजेपी लीडरान का बयान। टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये तो है ही है, सामने दिख रहा है। बाहर बैठे लोग हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये नॉर्मल सी बनी रहे। अगर करगिल में इलेक्शन हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कराए गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये अफसोस की बात है, हम क्या आतंकवादियों से लड़ रहे हैं या अपने लोगों से लड़ रहे हैं? साबिक वजीर गुलाम अहमद मीर एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी नामजद, कारकुनों में जश्न। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद, रामसू में सड़क को नुकसान पहुंचा है। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, दहशतगर्दों ने साबिक एसएसपी मोहम्मद शफी मीर को इतवार की सुबह उस वक्त गोली मारकर शहीद किया जब वो फजर की नमाज के लिए एक मकामी मस्जिद गांटमूला में अजान दे रहे थे। मोहम्मद शफी मीर रिटायर्ड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं और वो गांटमूला बाला के रहने वाले थे। अगरचे पुलिस ने वाक़ा के बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं है। वही हजारों लोगों ने मोहम्मद शफी के नमाज जनाजे में शिरकत और इस दहशतगर्दाना अमल पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि 72 साला बुजुर्ग को मस्जिद में दौरान इबादत गोली मारकर हलाक करने से इंसानियत का जनाजा निकल गया है। इथे पे सुबह यम सात शब सबन बांग पर इन पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आवाज उस बड़ गसान बैग दोयम अशहदु अन्ना गोन के एम ब्रोह की परे दोयम अशहदु अन्ना परे ये तो मगर दिमाग गो आवाज आ गई तो अजान नहीं होगी। इसके बाद मैंने अपने जहन में ये दिया कि हमारी माइक खराब है, अजान नहीं हुए और लगता है कि इसी का कुछ हुआ है, मशीन में कुछ पंगा हो गया है, तो मैं बैठा रहा। लेकिन जहन में मुझे आ गया कि शफी साहब गिर गए हैं। दरअसल ये मेरे जहन में ये आया कि फेटी था, हो सकता है इसको प्रेशर रेज हुआ होगा, ये मैं सोच रहा था जाए नमाज पे बैठ के। लेकिन 5 मिनट तक कोई इसमें कोई शोरगुल नहीं हुआ। इसके बाद मेरी बच्ची आगे दौड़ के अपने कमरे से दूसरी मंजिल में थी, वो उसने मुझे कहा पापा शफी साहब मर गए। मैंने कहा कैसे? मैं दौड़ा यार, शफी साहब को उठा के ले गए थे बारामूला। इस दौरान मेरे भतीजे ने और इसके भांजे ने और इसका भाई था, बेटा था, उसको उन्होंने लिया था बारामूला। अब हमें पता था कि इसका हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि हीटर के पे अजान से पहले हीटर के सामने बैठे थे मस्जिद में।
कुरान शरीफ की तिलावत करते थे। उसके बाद बोर्ड देखा, टाइम देखा तो अजान के लिए यहाँ खड़े हो गए। हमारी अजान जो हमारे माइक था सीढ़ी पर लगा है बाहर, मस्जिद के बाहर, तो मैं भी आया यहाँ, तो मैंने देखा कि उसको बारामूला लिया, तो फिर बारामूला से हमें पता चला कि इस पर गोलियां लगी हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस सानिया पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया और कहा कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शफी मीर पर इस वहशियाना दहशतगर्दाना हमले पर मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वहशियाना फाल के जिम्मेदार बुजदिलों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरों ने इस हमले की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत की है, जिनमें पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर अपनी पार्टी उस्मान मजीद, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के अशोक कोल शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती ने खित्ते में पुरतशद्दुद वाक़ात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जानों का जिया हो रहा है। मुफ्ती ने कहा कि चंद रोज कबल 5 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि मुबैना तशद्दुद में 3 शहरियों की फौज की तहवील में मौत हुई है। वहीं आज एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हलाकत ने दिल को छलनी कर दिया। इधर साबिक वजीर आला और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने डांगरपोरा सोपोर में एक अवामी जलसे से एक हाशिया पर कत्लो गारत पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हो रही है उनको खत्म करने के लिए सरकार को अपनी कार्रवाइयों में तेजी लानी चाहिए और दहशतगर्दों को खत्म करना चाहिए। वहीं बीजेपी के यूटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कोल और डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कश्मीर में अमन नहीं चाहता है, यही वजह है कि यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के हालात मामूल पर आ गए हैं, उसको सबूताज करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। कि कंडेम करते हैं जो टारगेट किलिंग्स हो रही है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी समाज में ये एलो नहीं होता, कर सकता है कोई, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। ऐसे होनहार पुलिस के ऑफिसर जिन्होंने 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवा की, इस कौम की सेवा की पुलिस में रहकर, और उसको इस तरह से कायराना तरीके से उसको सुबह जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं या नमाज पढ़कर वापस आए और उनको इस प्रकार से कायराना तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत ही कंडेमनेबल है। देखिए, दावे हमारे सही हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो पार बैठे लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये नॉर्मल सी बनी रहे, इसलिए वो टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉर्मल सी है। ये 2016 नहीं है, 2008 नहीं है, 2010 नहीं है। जो फॉर्मर मिनिस्टर्स, हमारे फार्मर लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके ट्वीट्स आते हैं घर बैठे, लेकिन वो तो सिर्फ इसी पे लीडरी तब भी कर रहे थे और अब भी वो चाहते हैं कि वैसा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर एक कश्मीरी ये जानता है कि नॉर्मल सी कश्मीर में आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सीटों की तकसीम पर हिंदुस्तानी इत्तेहाद के फैसले की पासदारी करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार एक किताब की रस्म अजराई के मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए सहाफियों को बताया। हम हिंदुस्तानी इत्तेहाद का हिस्सा है और उसके फैसले की पासदारी करेंगे। उन्होंने कहा एनसी और पीडीपी उन इलाकाई जमातों में शामिल है जो अपोजिशन ब्लॉक का हिस्सा है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवा सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है, अगर करगिल में इलेक्शन हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कराए गए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।